वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ इलेक्ट्रोड। डियर स्टूडेंट, अर्थ इलेक्ट्रोड हम क्यों यूज़ करते हैं और अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है, इसके बारे में हम आज की क्लास में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। सबसे पहले अर्थ क्यों किया जाता है? अर्थ इसलिए किया जाता है स्टूडेंट क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो आपको अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मालूम है किसी भी इक्विपमेंट को, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं तो उसे आप एसी या डीसी सप्लाई देते हैं। तो जब आप उसे एसी सप्लाई देते हैं तो उसके बॉडी में कहीं ना कहीं यदि फेस का तार इसके बॉडी से कहीं कनेक्ट होता है या उसके कांटेक्ट में आता है या उस पर जो ऑपरेटर काम कर रहा है यदि उसके कांटेक्ट में आता है तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा उसके बॉडी में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और वही जो लीकेज करंट है वो डायरेक्ट या तो फिर उसके बॉडी में ट्रेवल करेगा या उसको जो टच करेगा उसके बॉडी से उसको शॉर्ट सर्किट लगेगा या शॉक लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी लीकेज करंट किसी बॉडी से फ्लो होने लगे तो उस लीकेज करंट को सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए हम अर्थ का यूज़ करते हैं ताकि उस इक्विपमेंट को भी प्रोटेक्शन मिल जाए और उस इक्विपमेंट्स में काम करने वाले ऑपरेटर को भी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इस तरीके से हम अर्थ का यूज़ करते हैं। तो अर्थिंग के साथ में अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है क्योंकि यही एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके माध्यम से आप लीकेज करंट को सीधे अर्थ में ग्राउंड कर सकते हैं, मतलब ज़मीन तक आप पहुंचा सकते हैं। तो यही लीकेज करंट को पहुंचाने के लिए जो एक पाथ हम प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, वही रास्ता अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि अर्थ इलेक्ट्रोड अर्थिंग सिस्टम का वह भाग है जो अर्थ के अंदर लगभग 1.5 मीटर की गहराई पर रहता है। और यही इस तरीके से आप इस डायग्राम से भी आप इसे समझ सकते हैं। ये कोई मोटर है, ठीक है, इस मोटर का ये पार्ट हो गया, इसकी बॉडी को आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ इसलिए किया गया है कि जब लीकेज करंट इसकी बॉडी पे ट्रेवल करे तो लीकेज करंट सीधे ग्राउंड हो जाए, मतलब अर्थ हो जाए। तो ये अर्थिंग जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक अर्थ इलेक्ट्रोड का आपको यूज़ करना होगा, अर्थ इलेक्ट्रोड का भी यूज़ करेंगे। तो यही अर्थ इलेक्ट्रोड अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है और इसे ज़मीन के अंदर लगभग 1.5 मीटर तक गहराई तक हम उसे गड़ा कर रखते हैं। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड, ये कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स के द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड 3043 मतलब 3045 3043 1966 के अनुसार इलेक्ट्रोड के आकार, इलेक्ट्रोड्स के उसके आकार, इट मीन्स साइज एंड उसका मटेरियल, ये दोनों चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स के अनुसार ही यूज़ करना होगा। जिस साइज का इलेक्ट्रोड आपको यूज़ करना है और मटेरियल, कौन से मटेरियल का यूज़ करना है, ये सिर्फ आपको इंडियन स्टैंडर्ड रूल 3043 1966 के अनुसार ही आपको इंस्टॉलेशन करना होगा। कहने का मतलब ये है कि विद्युत अधिनियम जो है, भारतीय विद्युत अधिनियम, इस नियम में कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिसके माध्यम से आपको वायरिंग भी करना है, अर्थिंग भी करना है, ठीक है, इंस्टॉलेशन भी करना है। सारे जो नियम हैं उस नियम के आधार पर ही आपको इंडियन स्टैंडर्ड जो रूल है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का, उसके आधार पर ही आपको अर्थिंग करना है। सबसे पहले इसके इंडियन स्टैंडर्ड 3043 के अनुसार छड़ या पाइप इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट इसका टाइप है रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड। अब रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड में आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले जिस मटेरियल का यूज़ करेंगे वो है कॉपर मटेरियल, क्योंकि कॉपर का यदि आप यूज़ करते हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टिंग मटेरियल है, अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है। तो सिल्वर के बाद अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर का होता है। और अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, कंपैरिजन में कम होना चाहिए। तो कॉपर की प्लेट या कॉपर के मटेरियल का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है एज़ कंपेयर टू अदर मटेरियल से। इसीलिए जब भी आप रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे तो उसमें जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो कॉपर का यूज़ करेंगे। अब इसका जो साइज़ है, ये साइज़ 3 mm स्क्वायर इसका साइज़ होगा।
और इसमें जो स्ट्रिप की साइज होगी, पट्टी की जो साइज होगी, स्ट्रिप की साइज वो 25 mm इंटू 1.56 mm का यूज़ करेंगे आप। यदि स्ट्रिप की जगह आप पट्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, यदि स्ट्रिप की जगह आप पाइप यूज़ करते हैं तो उसका साइज होगा 12.5 mm। देखिए स्ट्रिप यानी क्या होती है बेटा, पट्टी। तो यदि पट्टी नुमा आकार वाली आप कॉपर की इलेक्ट्रोड लेते हो या कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो तो उसका साइज हो जाएगा 25 mm इंटू 1.6 mm, ठीक है, लगभग 3 mm स्क्वायर के अराउंड होगा उसका। और यदि पाइप आप इलेक्ट्रोड लेते हैं तो पाइप इलेक्ट्रोड का जो साइज हो जाएगा 12.5 mm हो जाएगा। अब यदि पूरे प्लेट का यदि साइज देखें हम तो पूरे प्लेट का साइज हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm। तो ये हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगी उसकी विड्थ। तो 3.5 या 3.15 mm जो है ये इसकी विड्थ हो जाएगी, चौड़ाई इतनी मोटी होना चाहिए, क्योंकि ये चौड़ाई क्या है, mm में दिया हुआ है। सेकेंड में जिस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं वो है GI, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो GI का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें स्टूडेंट। सेकेंड है इसमें पत्ती या चालक इलेक्ट्रोड, जिसे स्ट्रिप या कंडक्टर इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो स्ट्रिप या कंडक्टर इलेक्ट्रोड यदि आप यूज़ करते हैं, GI का यूज़ करते हैं, तो इसका साइज हो जाएगा 6 mm स्क्वायर, ठीक है। साइज में यदि आप यूज़ करते हैं तो इस टाइप से होना चाहिए, साइज इसका 38 mm और 25 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। 38 साइज क्या हो जाएगा, 38 mm और 25 मीटर इसकी क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ हो जाएगा। और इसका जो डायामीटर होगा, इंटरनल डायामीटर, ये 16 mm हो जाएगा। इंटरनल डायामीटर कितना होगा, 16 mm, ठीक है। एक्सटर्नल डायामीटर हो जाएगा इसका 6 mm। तो यहाँ पर GI आप मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं और कॉपर मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉस्टली यूज़ करना है। देखो कॉपर की जो प्लेट होगी वो थोड़ी कॉस्टली होगी, GI जो है वो थोड़ी कम कॉस्ट की होगी। इसमें जो इलेक्ट्रोड आप यूज़ करेंगे और उसके साथ में जो GI वायर यूज़ करेंगे, तार यूज़ करेंगे, वो कम से कम 16 SWG का होगा, ठीक है। कितने SWG का, 16 SWG का होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर 14 SWG का भी यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पर 14 SWG का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन कब, यदि आप किसी सब स्टेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आप 16 SWG का यूज़ नहीं करेंगे, फिर वहाँ पर साइज जो है उसकी जो मोटाई जो है वो मोटी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा मोटाई का आप कंडक्टर यूज़ करेंगे, उसमें GI तार यूज़ करेंगे। उसके बाद है पट्टी नुमा इलेक्ट्रोड, मतलब कि पट्टी के आकार का इलेक्ट्रोड, जिसे प्लेट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो प्लेट इलेक्ट्रोड को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। इसमें प्लेट इलेक्ट्रोड का यदि साइज़ देखेंगे तो वायर साइज़ अलग, स्ट्रिप साइज़ अलग मिलेगा, रॉड साइज़ अलग मिलेगा, प्लेट का साइज़ अलग मिलेगा और पाइप साइज़ अलग मिलेगा। तो पट्टी नुमा जो प्लेट इलेक्ट्रोड है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसका साइज़ यदि GI में देखेंगे आप तो GI में 60 क्रॉस 60 सेंटीमीटर इंटू 6.3 mm, ठीक है। और कॉपर प्लेट में देखेंगे डियर स्टूडेंट तो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.5 mm, ये दोनों मिलेगा। 60 क्रॉस 60 इंटू 6.3 mm और कॉपर प्लेट का मिलेगा 60 इंटू 60 इंटू 3.5 mm। तो ये जो 60 इंटू 60 है ये सेंटीमीटर में है और ये जिसकी जो विड्थ है 3.5 mm, ये कॉपर प्लेट की मिलेगी और GI की 6.3 मिलेगी, मतलब समथिंग डबल मोटाई। GI की मोटाई ज़्यादा मिलेगी और कॉपर प्लेट की मोटाई कम मिलेगी। बाकी एज अ सेम है। जब भी आप अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग के लिए स्पेशली फॉर इसके अलग अलग टाइप से हैं। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो बड़े बड़े सब स्टेशन में भी या वर्कशॉप में भी आप देखेंगे तो अर्थिंग का अपना अहम रोल है, क्योंकि बिना अर्थिंग के इंस्टॉलेशन आप कर तो देंगे लेकिन अर्थिंग का भी इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीकेज करंट जब किसी मशीन के बॉडी में ट्रेवल करती है तो वहाँ पर
शॉर्ट सर्किट से या शॉक लगने से या मशीन को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ही अर्थिंग मेन काम करता है। और उसमें जो इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो आपकी अर्थिंग अच्छी नहीं है। इसलिए आपको कॉपर प्लेट की आप अर्थिंग करते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी की होगी। तो क्वालिटी किसकी अच्छी होगी बेटा? कॉपर प्लेट की। यदि कॉपर प्लेट का यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट जो है उन्हें पता नहीं होता कि जैसे कॉपर की जब अर्थिंग करते हैं तो उसके साथ में जीआई तार भी यूज़ किया जाता है। और जीआई तार जैसे जैसे आप रेटिंग को बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 एचपी की कोई मोटर है, 25 एचपी की कोई मोटर है या 30 एचपी की मोटर है, तो उसमें अलग अलग एसडब्ल्यूजी के जीआई तार यूज़ किए जाते हैं। एक साइज के जीआई तार यूज़ नहीं करेंगे। और जितने भी हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाली मशीन्स हैं सभी मशीन्स में डबल अर्थिंग करना अनिवार्य होता है। डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 प्रकार के, एक तो है रॉड और पाइप इलेक्ट्रोड, सेकेंड है स्ट्रिप और कंडक्टर इलेक्ट्रोड और थर्ड में है प्लेट इलेक्ट्रोड्स। ये 3 इलेक्ट्रोड सबसे ज़्यादा अर्थ इलेक्ट्रोड्स के रूप में अर्थिंग में यूज़ किए जाते हैं।